मेरी भावना निकली है मैं उस रास्ते पर चलूंगा। मैं शरीर का लालच नहीं करूंगा। मैं उस 1 घंटे के बाद का लालच नहीं करूंगा। हमें प्रातःकाल जिनालय जाना है सुबह से, तो हमको जाना है। 1 घंटे का समय न देखें। क्यों? अंदर की भावना को लालच बदल देती है और लालच से मनुष्य गिर जाता है। इसलिए उसकी श्रद्धा घट जाती है, स्थायी नहीं रहता है। आज उसी तरफ से चारों तरफ मनुष्य चारों प्रकार के झकोरों में फंसा हुआ है। चारों तरफ देखो, अन्य रास्तों पर मन लगा रहा है मनुष्य, लेकिन भगवान के जिनालय, भगवान के शरण में मन नहीं लगा रहा। समझो, दुनिया की क्रियाओं में मन लगा रहा है, दुनिया के रास्ते में मन लगा रहा है, लेकिन अपना रास्ता त्याग दिया है, जिससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। मिलना है उसी रास्ते से जिससे मुझको पार होना है। समझो, क्या कर, अपना स्वयं सोचो। ये पुद्गल तुम्हारा कहाँ जा रहा है? आज कितनी पीड़ाओं से फंस रहा है, इसी से फंस रहा है कि मैंने इस पुद्गल को पुद्गल नहीं समझा है, इस पुद्गल को बदल दिया है। किसमें? इंद्रियों के वशीभूत में। आज उसी के कारण ये पुद्गल बिगड़ गया है। आज इसमें कमजोरियां आ चुकी हैं। आज मनुष्य कितनी दवाइयां खाता है, कितनी गोलियां खाता है, लेकिन सदी सुधार पर नहीं आता है। यदि पहले के रास्ते पर मनुष्य आ जाए तो ये दवाइयां गोलियां हट सकती हैं। अपनी श्रद्धा जिंदेब पर रखे, कार्य सफल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह होना पड़ेगा। समझो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय है, इसमें 4 रास्ते होते हैं। यदि तुमने चारों रास्तों पर हाथ धर दिया तो चारों फेल हो जाएंगे। एक रास्ते पर रखो ना। यदि तुमने ये रास्ता पकड़ लिया तो पार हो जाओगे, और 4 रास्तों पर रखा तो किसी में पार नहीं हो पाओगे। जो रास्ता हमारा है, हमें उसी रास्ते पर क्यों ना जाऊं? अपना रास्ता क्यों बदलूं? बंधुओं, देखो, स्वभाव मनुष्य का बदल जाता है। किस कारण? मन की इच्छा के कारण स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव को मन की इच्छा में नहीं होना चाहिए, स्वभाव को स्वभाव से रहना चाहिए। समझो, स्वभाव कैसा? हमें अपना स्वभाव स्वच्छ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। यानी मैंने स्वभाव को अच्छा बना लिया, गंदा नहीं रखा। गंदा का मतलब अपनी वाणी गंदी न निकाली किसी के साथ, किसी से तीव्र नहीं बोला, किसी को गालियां ना दी, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखा। समझो, तो ये मन पवित्र रहेगा। जब मन पवित्र रहेगा
तो भावना पवित्र निकलेगी। बंधु, अपने जीवन काल को देखो, पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा, इसका कोई पता नहीं। इसलिए अपने कुल खानदान को देखकर चलो, देवादेव अरहन देव को देखकर चलो, इनके सिवाय कोई दिखाई ना दे, तभी तुम रास्ता पार कर पाओगे, अन्यथा नहीं। समझो, भटकना मत सीखो। देखो, रास्ता भूल जाओगे तो भटक जाओगे, रास्ते में पार नहीं हो पाओगे, भटकते रहोगे। तो आज मनुष्य का जीवन भटक रहा है चारों प्रकार से। कुछ दिखाई नहीं देता है, क्यों? विवेक चला गया है, मन लालची बन गया है, मनुष्य करना नहीं चाहता कुछ, बिना करे सब कुछ मिल जाए। तो ये बताओ, बीमारी के लिए तो गोलियां खाना पड़ती हैं, दवा खानी पड़ती है, तभी तो बीमारी जाती है। खाना खाने से क्षुधा तृप्त होती है। यदि इस पुद्गल को सफल बनाना है तो जैसा तुमने बीमारी के लिए गोली खाई है, अपने जीवन काल के लिए तुमने पेट की क्षुधा मिटाने के लिए भोजन किया है, इसी तरह से अपनी भगवान की भक्ति करने से शरीर को तपाओगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। ये गोलियां खाओ, वो गोली नहीं खाओ, इसमें वशीभूत हो जाओ, गोलियों में मत वशीभूत हो, क्योंकि वे तो बीमारी की ओर जाएंगी और भगवान की भक्ति तप की ओर जाएगा। मन कितना पवित्र बन जाएगा। जहां पवित्रता होती है वहां भगवान की भक्ति होती है। वहाँ मन की पवित्रता ना हो, वहाँ भगवान का याद नहीं होती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। बंधु समझो, आज हर मनुष्य भगवान का नाम लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी मन की स्थिति नहीं है, इसलिए नहीं चाहता है। इसलिए चारों झकोटों में फंसा हुआ है, उसी रास्ते पर चल रहा है। चारों तरफ देखो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, कैसा हो, हर मनुष्य बीमार है, हर मनुष्य तड़प रहा है। कितना सुखी क्यों ना हो, लेकिन वो भी तड़प रहा है। शांति किसी को नहीं है। जहां भगवान का अंश पहुंच जाता है, वहां पैसा हो ना हो, उसको शांति मिल जाती है, मन शांत हो जाता है। जिसकी मन की शांति होती है वो शांत होता है। पैसा किसी को शांत नहीं करता है। शांति जहां मन की होती है वही सबसे बड़ा है, समझो, क्योंकि उतने में उसको शांति तो है, उसके भाव गड़बड़ तो नहीं हो रहे, वह कुछ सोच तो नहीं रहा किसी के प्रति, खुश दिल बना रहता है। क्यों बना रहा है? भगवान की भक्ति करने से मन की शांति मिली हुई है। सोचो, वही मन की शांति मनुष्य को चक्रवर्ती बना देगी, और जिसको मन की शांति नहीं है, चक्रवर्ती से नीचे गिर जाएगा।
समझो बंधु, यदि तुमने भगवान को अपने अंदर विराजमान कर लिया तो सब कुछ पा लिया। सारी दरवाजा आएगी। जिस द्रव्य को तुम रात दिन याद करते हो वो पीछे पीछे फिरेगी। इसलिए क्योंकि मनुष्य एक रत्न का टुकड़ा है, रत्न में पवित्रता होती है। जहां पवित्रता होती है वहां उसका भगवान का वास होता है। आज किसी के अंदर भगवान का वास नहीं है, इसलिए मनुष्य चारों तरफ भटक रहा है। आज नेत्र बिंदु सही नहीं है, समझिए। इसलिए बंधुओं, अपने अंदर के सुझाव को बदलो, भगवान की पहचान करो। ये हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे? जब भगवान के नजदीक पहुंचोगे, भगवान की शरण में पहुंचोगे, भगवान की याद तुमको सताएगी, भगवान के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। हर वक्त अंदर से भगवान की भावना निकले, अपने आप इस शरीर का पुद्गल स्वच्छ हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। बीमारियां कैसे चले जाएंगी उनका कोई पता नहीं पड़ेगा। समझो बंधुओं, अपने चक्र को देखो, किसी के चक्र को मत देखो। तुम्हारा का चक्र क्या है? तुम किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो। अपना विवेक जगाओ, अपनी श्रद्धा को जगाओ, उस चक्रव्यूह से निकल आओ, रास्ता मिल जाएगा। ये मनुष्य पर तभी सफल होगी जब तुम भगवान के रास्ते पर आ जाओगे, भगवान की क्रियाओं में फंस जाओगे। क्योंकि जन्म किस लिए लिया है? मैंने जन्म इसलिए लिया है कि इसको पार करना है, लौटकर वापस नहीं जाना है। लेकिन आज लौटकर वापस जा रहे हो। सोचकर क्या आए थे, लेकर क्या जा रहे हो? कर्मों से बंध कर जा रहे हो। समझो, आए थे मैं, कर्मों को काटने लिए, कर्म तो काट नहीं पाए, कर्मों को बांध लिया। अब क्या होगा इस जीव का? मैंने ऐसा धर्म किया है, चारों तरफ ऐसा धर्म चल रहा है कि कर्मों में फंस रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, कर्म कट नहीं रहे हैं। चारों तरफ देख लो, कर्म भूमि में आकर के चारों तरफ का डंका क्या बज रहा है। मनुष्य उसी में फंसता चला जा रहा है, अपने स्वयं को नहीं पहचान पा रहा है। पहचान ले, समझो, अपने को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। अपने से पूछो ना, मेरा कुल कौन सा है, कुल देवता कौन सा है। अपने से पूछो, विचार करो अपने अंदर। मनुष्य गति ऐसे नहीं मिलती है, बहुत उससे मिलती है। आज का मनुष्य अपने कर्म भूमि को बांध कर कहाँ ले जाएगा?
और नीचे चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं काटने के लिए आया हूं, बांधने के लिए नहीं आया। रास्ता बदल दे अपना। इसलिए मनुष्य पर्याय बदल सकती है, नहीं तो मनुष्य पर्याय बंद रही है, लौट कर नहीं मिलना है। ये जीव अच्छी गति में नहीं जाना है, जाने किस गति में जाएगा। आए अच्छी गति में, जाना बुरी गति में। समझो मैं कैसे मनुष्य पर्याय में आया हूं, कैसे अच्छी गति को पाई है, और मनुष्य गति पाकर के मैं बुरी पर्याय में जाऊंगा। बंधु विचार करो अपने अंदर से। इसलिए समझ जाओ तुम लोग, अपने अपने अंदर अपने देवादेव अनंतदेव को पहचान करो, अपने अंदर बसाओ। कैसे बसा पाओगे? जब मेरे अंदर पवित्रता होगी। समझो, तभी बस पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने को झांको, अपने को देखो। जिस तरह से ऐने से अपने दर्पण को देखते हो नहीं है तो भावना भी खराब हो जाती है। भावना के हिसाब से वाणी को निकाला तो दोनों का मिलान हो गया। समझ, तब अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी लगेगी, स्वयं को अच्छी लगेगी। बंधु, ये जीवन काल कब तक मिलेगा? कब तक तुम्हारी जीवन रेखा चलेगी? इसका कोई पता नहीं, कब चली जाएगी। इसलिए बंधु, उस रेखा को मत देखो, अपने को देखो, बदल जाओ कि हमें तो तुम्हारी शरण चाहिए। भगवान के नज़दीक पहुंच जाओ, उनकी शरण में लौट जाओ, उनके रास्ते पर चल जाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाणी विराम।